नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गैस इस वीडियो में हम क्वांटिटी डिसाइड करने का तरीका देखने वाले हैं कि हम क्वांटिटी कैसे स्टॉक मार्केट में डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो गाइज, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप इसको 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हो तो मैं पूरा का पूरा VSA कोर्स फ्री में लॉन्च करा दूंगा। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहीं हम मेरा अगर चैनल 10,000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं लाइव ट्रेडिंग अगेन दोबारा कर लूँगा, ताकि आपको पता चले कि लाइव मार्केट में VSA कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, देखो अब आते हैं टॉपिक पे। हमें क्वांटिटी पे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैंने बताया कि सबसे पहले आइडियली आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले स्टॉक में ही ट्रेड करना चाहिए। तो आप ट्रेड करोगे तो स्टॉक जैसे कि जो मिलते हैं वो क्वांटिटी में मिलते हैं। मतलब या तो आप 1 शेयर लो, 2 शेयर लो, 50 शेयर लो, 1000 शेयर लो, वो क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी पड़ती है। ये क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें एक्यूरेट कितनी, किस कंपनी के कितने शेयर लूँ ताकि मेरा काम चले। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्वांटिटी पता चले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेक महिंद्रा का एक रैंडम चार्ट ले लिया है और मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी लगा चुका हूँ। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन सीखना है तो मैं इस वीडियो के आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर सीख सकते हो। अभी देखो, सबसे पहले कि मान लो आपको ट्रेडिंग थोड़ी बहुत आती है और आप लॉन्ग पोजीशन का आप टेक महिंद्रा को बाई करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कितने क्वांटिटी बाई करनी है मुझे। तो सबसे पहले आपको कैपिटल पता होनी चाहिए अपनी, कि आप कितने रुपए में मार्केट में लेके घुसे हो। ठीक है, मैं एक आइडियल सिनेरियो मानता हूँ कि आपके पास 20,000 रुपये हैं। मतलब आप 20,000 रुपये लेके आए हो स्टॉक मार्केट में सीखने। तो रूल के हिसाब से आपको एक ट्रेड में सिर्फ 1% का रिस्क लेना है। ठीक है, तो 1% 20,000 का कितना हुआ, 200 रुपये का रिस्क आप एक ट्रेड में ले सकते हो। मतलब आपने अगर यहाँ पे बाई करना है तो आप यहाँ पे 200 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। आपको क्वांटिटी इतनी ही डिसाइड करनी है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाए ना तो भी सिर्फ 200 रुपये ही जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो देखो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना दिया है। मतलब सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मेरी एंट्री प्राइस क्या है और मेरा स्टॉप लॉस क्या है। तो देखो मेरी एंट्री प्राइस है 1259 रुपये, स्टॉप लॉस है 1252 रुपये। तो मेरा स्टॉप लॉस का डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो मुझे यहाँ पता चल गया। यानी कि मेरा स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का है। ठीक है, अगर यहाँ से 1259.20 से टेक महिंद्रा 6 पॉइंट नीचे गिरा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मुझे अपना स्टॉक दिख गया, स्टॉप दिख गया 6 रुपये 30 पैसे। अब मैं खोलूँगा कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर आपको बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहली बार सिखा रहा हूँ इसलिए। देखो मेरा स्टॉप लॉस है 6 रुपये का, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। क्वांटिटी जो होती है ना, क्वांटिटी ये होती है रिस्क, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस। मतलब कि जो हमें क्वांटिटी निकालनी है वो कितने रुपए का रिस्क ले रहे हैं और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। इसको प्रैक्टिकली समझो तो हम अपने केस में 200 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और स्टॉप लॉस है हमारा 6 रुपये 30 पैसे का। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस क्वांटिटी कितने हैं 31.7। तो हम इस पॉइंट के बाद को इग्नोर कर देते हैं, मुझे 31 क्वांटिटी लेनी है। मतलब मैं इस ट्रेड में टेक महिंद्रा के 31 शेयर ही बाई करूंगा। अगर मैंने इससे ज़्यादा शेयर बाई किए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने पे मुझे 200 से ज़्यादा का नुकसान झेलना पड़ सकता है। आई होप आप समझ रहे होगे। मैं एक और एग्जांपल लगा देता हूँ आपका एशियन पेंट्स का। ठीक है, यहाँ पे मुझे शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा लेता हूँ। मान लो कि आपको यहाँ से शॉर्ट मारना था और आपका स्टॉप लॉस था लगभग इतना का, आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला हमारे पास वही है, क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या था मैंने बताया था, रिस्क, ठीक है, अपॉन SL। तो हमें यहाँ पे एंट्री प्राइस पता चल गई 2825 सॉरी एंट्री प्राइस 2869 रुपये 95 पैसे, मतलब 2870 रुपये मेरी एंट्री प्राइस है और मेरा स्टॉप लॉस है 2885 रुपये। तो देखो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है ये मुझे यहाँ पे पता चल गया। मेरा स्टॉप लॉस 15 रुपये 20 पैसे का है। तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ इसको, मेरा स्टॉप लॉस 15 रुपये का है। अब मुझे एशियन पेंट्स की क्वांटिटी चाहिए कि मैं कितनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल करूँ ताकि मेरा टारगेट हिट हो या फिर मेरा SL हिट हो। तो अगर SL हिट होता है तो मुझे 200 से ज़्यादा का नुकसान ना हो, ये मुझे क्वांटिटी डिसाइड करनी है। तो रूल के हिसाब से मैं क्या करूँगा, 200 डिवाइडेड बाई 15, यानी 15 से मैं इस 200 को डिवाइड कर दूंगा। इसको प्रैक्टिकली डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि क्वांटिटी कितनी आती है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर खोला यहाँ पे, इसको डिलीट कर देता हूँ। 200 डिवाइडेड बाई 15,
मतलब कि मुझे एशियन पेंट्स के इस ट्रेड में सिर्फ 13 क्वांटिटी खरीदनी है, चाहे कुछ हो जाए। मुझे 14 क्वांटिटी नहीं खरीदनी है, नहीं उससे ज़्यादा खरीदनी है, क्योंकि 14 क्वांटिटी खरीदूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस 210 212 के आसपास चला जाएगा, जो कि मेरे रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटी निकालना आप समझ गए। आप एक ही फॉर्मूला याद कर लेना, क्वांटिटी इक्वल्स टू रिस्क अपॉन स्टॉप लॉस। रिस्क हमेशा कैपिटल का 1% लेना है। तो आई होप आप इस वीडियो में क्वांटिटी निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। आपको वीडियो में कुछ चीज़ पसंद ना आई हो तो वो बताओ, मैं उसको उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। और अगर आपके पास कोई अच्छा टॉपिक है तो वो भी बताओ, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।